हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये टूटे हुए चावल जो उस दिन मैंने साफ़ किए थे सूप से, आप लोगों ने देखा होगा, तो कई दिनों से रखे हुए थे, तो बस इन्हीं को धुल रही हूँ और धुल के अच्छे से सुखा लूँगी। और इसके बाद इनको पीस के रखूँगी, क्योंकि कई सारी डिश ऐसी बनती है जिसमें चावल की ज़रूरत भी पड़ती है और यूज हो ही जाता है। जब कोई चीज़ हम अगर रख लेते हैं, हाँ करना है, तो फिर वो चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और वैसे भी हम औरतें, हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। उसको पूरा कोशिश ये रहता है कि पैसे लगते हैं और कोई भी चीज़ है, हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। तो हमें हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी हर चीज़ यूज में आ जाए, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और एक औरत ही अपने घर को मंदिर बना सकती है, स्वर्ग से सुंदर बना सकती है। क्योंकि बच्चों से लेकर हस्बैंड, फैमिली पूरा संभालना, उसके बाद सबको मतलब खुश रखने के लिए सबको जो बोलते हैं उनकी फरमाइश पूरा करना, तरह तरह की डिश बना के खिलाना, सारे ही काम एक औरत कितनी अच्छे से करती है। और अपने मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, आदमी जो हस्बैंड लोग होते हैं या किसी भी फैमिली से जो भी आदमी लोग होते हैं वो तो कमा के ले आते हैं, लेकिन एक औरत होती है जो घर को अपने अच्छे से चलाती है। हर चीज़ को कहाँ कौन सी चीज़ कब यूज करनी है, वही मतलब हर चीज़ देखती है। तो हम औरत ही औरत को मतलब समझ सकती हैं कि एक औरत कितने अच्छे से अपनी फैमिली को संभालती है। और साफ़ सफाई से लेके घर की हर चीज़ को सही से रखना, उठाना, समय पे करना सारे काम, और यही सब करने से और फिर खुश रहने से घर में पॉजिटिव मतलब थिंकिंग बनती है। तो अपना घर जो है स्वर्ग से सुंदर बना लेती है एक औरत। तो यहाँ पे बस कोशिश वही जारी रहती है, घर में सब खुश रहें। तो यहाँ पे मैंने चावल को धीरे धीरे करके परियाते हैं, जो देखिए छोटे छोटे से कंकड़ भी निकल जाते हैं इस तरह से। तो मैंने चावलों को धुलने के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया है, उस तरह से चावल के कंकड़ भी निकल गए हैं। बस इनको धूप में डाल दूँगी और ये अच्छे से सूख जाएंगे शाम तक, तब इनको मैं फिर बाद में पीस के रख लूँगी डिब्बे में। तो ये सारे काम हम लोग इतनी मतलब जिम्मेदारी से सारी होती हैं, और को होता है कि हमारा घर कितना अच्छा से चले, तो कोशिश हमेशा करती हैं। तो डाल दिए हैं चावल धुल के, और अब चलते हैं नीचे, फिर नीचे के काम करते हैं। क्योंकि अभी खाना नहीं बना है, सुबह का नाश्ता तो हो गया है पर खाना भी नहीं बनाई हूँ। तो चलती हूँ खाना बनाती हूँ। तो बस सबसे पहले आने के बाद मैंने छत पर से ये करेले काट लिए हैं। पहले धुल के तो शाम को ही रख दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, सब्जियां पहले ही धुल के रखी रहती हूँ। तो करेले इनको हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर से छीलूँगी और छीलने के बाद इस तरह से काट लूँगी। और काटने के बाद इन्हें बस नमक लगा के रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। तो व्रत है तो अपने लिए भी मैंने आलू सुबह ही रख दिए थे, तो बॉयल हो रखे हैं कुकर में। तो बस अपने लिए वही आलू और थोड़े से मखाने फ्राई करूँगी चाय के साथ, अपने लिए वो ले लूँगी। और यहाँ पे तब तक ये करेले हो जाएंगे, उसके बाद फिर बनाना शुरू करूँगी। तो सुबह का नाश्ता तो करा ही दिया है इन लोगों को। अब ये खाने के साथ बनेगा मेरा करेला, दाल चावल और रोटी। तो और अपना फलहार बना के कर लूँगी, और यही है। और यहाँ पे बस काटने के बाद मैंने इसमें नमक लगा दिए हैं, और नमक लगा के बस इनके रखने से थोड़ा कड़वापन इनका कम आता है। और उसके बाद बस आ गई हूँ, अब बनाऊँगी ये करेले। तो अपने हो गया है, मैंने अपना कर लिया है बर्तन। सुबह का तो नाश्ता करने के बाद मैं पहले ये बना ली हूँ और फलहार अपना, उसके बाद ये करेले फ्राई कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा सौंफ डाला है, और लहसुन प्याज कुछ जानते हैं आप लोग, डालना नहीं है। तो बस इनको डाल दूंगी अब इसमें। करेले जो ये कटे तो इनको धुल लिया था एक बार, नमक इनका जो लगा कर रखी थी तो वो नमक निकल गया है। हल्का फुल्का फिर भी नमक का टेस्ट रह ही जाता है। तो जब हम नमक डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं और इनको बस थोड़ी देर तक इनको फ्राई करना है। उसके बाद मीडियम पे ही रखती हूँ मैं, मीडियम पे ही इनको पका लेती हूँ। तो थोड़ी देर बाद फिर से इनको खोला है और इसको नमक डाला है। जब ये कुरकुरी सी लाल सी बनती हैं तब भुजिया अच्छी लगती है। तो बस इसको मीडियम गैस पे ही ऐसे धीरे धीरे बीच बीच में चलाते चलाते पका लेंगे। और वहाँ मेरा चावल भी बन गया है, और दाल मैंने पलट के रख दी थी। उसके बाद सिर्फ जीरे से यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर ले रही हूँ। सिंपल सी दाल है, अरहर और उसकी मसूर की दाल है। और यहाँ पे ये देखिए करेले मेरे
पक चुके हैं। तो इनको बीच में मैंने कई बार चलाया है। तो ये भुजिया जो करेले की बनती बहुत अच्छी बनती। इसमें मैं ये मसाला जो डाल रही हूँ, ये मसाला ये जो खड़ी धनिया और जीरा, सौंफ और मंगरेल जो बोलते हैं और मेथी, ये 4-5 चीज़ होती हैं। इनको भूंज के और पीस के रखा है मैंने डिब्बे में। तो ये कई चीज़ों में मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे अमचूर भी डाल दिया है और वो मसाला बस ये डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये मसाला जो बनाते हैं हम लोग अचार में भी डालते हैं। तो बस यहाँ पे बन गए हैं मेरे, बन गया है सिंपल और सादा सा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भुजिया है करेले की और दीपू सलाद काटने में लगी हुई है। कट गया सलाद तुम्हारा? तो खाना निकाल दिया है। और ये मेरी आंटी हैं बगल में, उन्होंने भेजा है ये अचार है। पता नहीं अब वो मिलेंगी तब उनसे पूछूंगी छत पे। उस दिन मैंने इडली बनाई थी तो मैंने कहा छत पे ही आंटी जी खा लो। अब वो प्लेट लेके गई, फिर अब ये भेजी हैं। यहाँ पे अधिकतर क्या होता है, अगर किसी के यहाँ कुछ दिया तो वो बर्तन खाली नहीं भेजते। आंटी जी ऐसा करती हैं और तो ज़्यादा किसी के यहाँ आना जाना होता नहीं है तो बर्तन में फिर कुछ ना कुछ बना के भेजते हैं। तो बस आंटी जी ने ये भेजा है। अभी ये लोग खाएंगे, मेरा तो व्रत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फ्राइडे है और वैभव लक्ष्मी माता का मेरा व्रत है। तो चावल जो धुले थे वो सूख गए हैं। तो अभी मैं जितना मेरे को चाहिए थोड़ा सा पीस लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। तो पूजा करने का भी टाइम है, जल्दी जल्दी से बना के फिर मुझे पूजा करनी है और आरती वगैरह करनी है। इसलिए इसको बाद में पूरा पीस के बाद में मैं रखूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा पीसती हूँ और बनाती हूँ लड्डू। और आप लोग भी देखिए। तो बस इस चावल को ले लूँगी पीसने के लिए। तो ये चावल सूख गए हैं अच्छे से, पर अभी के लिए टाइम नहीं है, नहीं तो अभी मैं पीस के रख देती। इनको बाद में ही पीसूँगी पूरे चावल को। तो ले लिया है 1 कटोरी के करीब मैंने चावल लिया है और उसको भी बहुत एकदम बारीक नहीं पीसना है, पर पीसना है। वैसे भी मिक्सी के जार में इतना बारीक नहीं पीसता है। तो यहाँ पे बस पीस के डाल दिया है मैंने 2 चम्मच घी में चावल के आटे को जो पीसा था। और इसको अब भूंज लेना है और एकदम कलर चेंज होने तक नहीं भूंजना है, बस थोड़ा सा हल्का सा हाँ कि रोस्ट हो जाए थोड़ा सा, बस उतना ही भूंजना है। और यहाँ पे बस मैं भूंजते भूंजते ड्राई फ्रूट वगैरह भी बीच में काटे हैं। उसके बाद ये थोड़ा दूध और मलाई है, आज के ही जो दूध की सुबह का मैंने निकाल लिया है फ्रेश थोड़ा सा इसमें दूध और मलाई के साथ उसको डाल दिया है और इसको थोड़ा सा और मिलाऊंगी। उसके बाद थोड़े से ये ड्राई फ्रूट काटे हैं। तो आप जो ड्राई फ्रूट हैं आपके पास डाल सकते हैं, बादाम, किशमिश और काजू और थोड़ा सा नारियल ये डाला है मैंने। और इसको अच्छे से मिला देंगे। और चावल के लड्डू आप तुरंत बनाना चाहें बहुत जल्दी से बन जाते हैं। अगर आप जैसे चावल आपके पास है तो आप तुरंत धुल के अगर बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई में ही चावल को धुलने के बाद हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, पानी सूख जाए, फिर मिक्सी जार में पीस के आप उसके लड्डू तुरंत के लिए बना सकते हैं 1 दिन के लिए। और यहाँ पे मैंने चीनी जैसे 1 कटोरी चावल का आटा है तो आधी कटोरी चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, डाली है मैंने पीस के। और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो इसमें आप मलाई या दूध, सिर्फ दूध डाल के ही, क्योंकि ये लड्डू ज़्यादा जैसे हम थोड़ा सा बनाते हैं तो 1-2 दिन 4 दिन के लिए तो चलता ही है, उतने में ये ख़राब भी नहीं होता और ये जल्दी जल्दी से बंध भी जाता है। तो मुझे चढ़ाने के लिए तो ये देखिए कितने ही अच्छे मतलब यम्मी से लड्डू बन रहे हैं। और माता रानी के लिए यही प्रसाद आज बनाया है, चावल के आटे के लड्डू। तो आप लोग भी वैसे भी आप बनाना चाहें तो ये लड्डू अच्छे लगते हैं और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो बस देखिए लड्डू मेरे तैयार हैं। अब मैं बस पूजा के लिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो खड़े खड़े थोड़ा टाइम लग रहा था तो पैर मेरे दर्द होने लगते, बस बैठ गई हूँ नीचे ही। मैंने कहा नीचे ही बना लेती हूँ और लड्डू उसके बाद फिर चलती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा कलर भी लगा रही हूँ क्योंकि माता रानी के नवरात्रे भी चल रहे हैं, दूसरा फ्राइडे का भी व्रत है। तो मैंने कहा पैर में थोड़े से कलर लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ माता रानी की। तो इधर आज चौकी, तो जिस चौकी पे मैं माता रानी को लगाती थी चौकी, वो वाली चौकी तो मैंने पहले ही लगा दी थी, दुर्गा माता का नवरात्रे का लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास लकड़ी का चौका है जो रोटी बेलते हैं, उस चौके पे मैंने रुमाल रखी है क्योंकि लकड़ी की चौकी पे ही माता रानी को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जैसे ही आई, पूजा कर रही थी तभी इतना तेज आंधी तूफान आया, हल्की फुल्की शायद बूंदाबांदी भी हुई।
मैं तो पूजा ही कर रही थी। इन लोगों ने दरवाज़ा वगैरह बंद किया, खिड़की वगैरह, और इनको जाना था कहीं, आज पार्टी है तो वहाँ चले गए हैं। अब मैं तो बस यहाँ कुर्सी लगी हुई है, यही कुर्सी में बैठी हुई थी चुपचाप। चाय बनी थी शाम को तो वही चाय रखी हुई थी, चाय पी के और यहीं कुर्सी पे बैठी थी लाइट का इंतज़ार करते हुए। तो अभी 7:40 हो रहे हैं, 7:40 हो रहे हैं घड़ी में। तो अब चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ, क्योंकि ये तो खा पी के आएंगे, लेकिन बच्चों के लिए अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। लाइट आ गई क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है बार बार। अभी पता नहीं, ऊपर गई नहीं, मैं अंदर हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि मौसम अभी क्या हुआ, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान, धूल इतना ज़्यादा कि ऐसा लग रहा है कि नीचे मैं इनको छोड़ने के लिए गई थी, पूरा धूल ही धूल सीढ़ियों पे। टॉर्च तो यही फ़ोन से ही दिखाया, अंधेरे में ही वो भी गए, लाइट क्योंकि थी नहीं, एकदम अंधेरा था। तो चलिए फिर बनाती हूँ कुछ। तो बस लाइट आते ही जल्दी जल्दी से लग गई हूँ। तो यहाँ पे जीरा, हींग और थोड़ी सी मेथी डाली है और अदरक और मिर्ची कूट के डाल दी है। उसके बाद टमाटर के पेस्ट डाल दिए हैं और ये आलू मैश करके मैंने रखी हुई है और इसमें थोड़े थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और उसके बाद बस आलू डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। तो ये बहुत जल्दी से बन जाती है। आलू जब मैं दोपहर में अपने लिए फ्राई करती हूँ तभी मैश करके या वैसे ही रख देती हूँ शाम के लिए। और इधर मैं खीर भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली से बोला था किसी ने कि टूटे हुए चावल की खीर भी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने खीर भी बना ली है। और यहाँ पे दीक्षा आटा लगा रही हैं। मैंने दीक्षा को बोला तुम आटा फटाफट से लगा दो, जल्दी जल्दी बन जाए खाना, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, मौसम ख़राब है फिर चली जाए। और यहाँ पे बस सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, तो हरी धनिया डाल दी है और यहाँ पे खीर भी मेरी पक चुकी है। जब चावल उसमें पक गए हैं तो उसमें मैंने चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद दूध में ही पका लिया था चावल को डाल के। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो ये वाली खीर भी बहुत अच्छी लगती है। दूध में आप पकने दीजिए, चावल को डाल दीजिए, पकते पकते अपने आप फिर धीरे धीरे मैश कर लीजिए। फिर यहाँ पे बस पूड़ी बन जाएगी। आटा गूंद ही दिया था दीक्षा ने, तो तेल डाल दिया कढ़ाई में और जल्दी जल्दी से मैं लोई पहले ही सारी एक साथ ही काट लेती हूँ, ताकि पूड़ी बनाते समय जल्दी से बन जाए। तो पूड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। बस इसके बाद हम लोगों का खाना होगा, खाने के बाद किचन बर्तन, फिर वही सारे काम तो करने के बाद फिर फ्री हो जाऊंगी। और आज का फिर ये दिन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी खीर तैयार है। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और सारे हो गए हैं सारे काम, और शोर मचा रखा है इन लोगों ने। 10:30 बज रहे हैं, सोने का टाइम नहीं हो रहा। देखो भाई, इस 7 की बजे मर्जी, और सुबह मर्जी नहीं चलती, सुबह उठाने लगा अंतरात्मा बोलती है कब सोना। अच्छा, अंतरात्मा बोलेगी ना। ये तो स्कूल बंद हो गया, नहीं तो अच्छी अंतरात्मा बोलने लगी थी। सुबह सब टाइम पकड़ लिए थे, ये लोग उठने लगे थे। दीप सुबह उठ जाती थी, अपने आप तैयार हो जाती थी फटाफट नहा धो के। अब फिर से वही आलस इनको फिर से घेर लिया है। आलस की आत्मा भी ऊपर चढ़ बिल्कुल नहीं उठना चाहती हैं सुबह, देर से उठाना मम्मी कितना भी बोलो। और अभी रात में 10:30 11 बजे तक बक 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 चलती रहती है। नौटंकी नहीं करना, सो जाओ चुपचाप। कौन सोएंगे हम, और क्या कर सकते हैं। चलो फिर ठीक है, इस वीडियो को फिर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।